आपको लेकर के चलते हैं आज हायाघाट मध्य विद्यालय हायाघाट बालक, जो कि एक चिन्हित विद्यालय है हायाघाट ब्लॉक का। और यहाँ की एक अपनी पहचान है इस चिन्हित विद्यालय की। और इस तरह से ये यहाँ का मुख्य द्वार गेट है, जहाँ से टीचर स्टूडेंट इस स्कूल में प्रवेश करते हैं। और इस स्कूल का ये साइकिल स्टैंड, यानी इस तरफ साइकिल लगाने के लिए जगह को तैयार किया गया है। लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी असुविधा है, नाला, जो कि बच्चे लोगों को स्कूल के अंदर जाने में बहुत असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है। तो ये एक असुविधा है, जो कि मुख्य प्रवेश द्वार पे ही ये नाला जो है उस पर किसी तरह बच्चे लोग जाते हैं आते हैं स्कूल से। और इस स्कूल का ये कैंपस है, यहाँ पर स्टूडेंट लोग लंच के टाइम में, प्ले टाइम में जो थोड़ा सा टाइम मिलता है तो उसमें बच्चे लोग यहीं पे खेलते हैं। थोड़ा कैंपस छोटा है, जो कि असुविधा है। और इस तरह से यहाँ पे स्कूल के प्रिंसिपल सर का ये ऑफिस है। और यहाँ पर ऑफिस के बाद ये शिक्षक कक्ष है। एक क्लासरूम से पहले वाले रूम को स्टोर रूम बनाया गया है। लेकिन थोड़ी असुविधा भी है, दीवार वगैरह बहुत कमज़ोर है, बहुत पुराना है भवन ये। और इस तरह से यहाँ पर दीवार जो है सो बार बार झड़ जा रहा है, बहुत सारी असुविधाएं हैं। और साथ ही यह भी है यहाँ पर कि ये एक क्रैक है, तो बहुत पुराना ये भवन बना हुआ है, जिसकी वजह से हर जगह जगह पे दरार वगैरह आ रहा है। बहुत कोशिश होती रहती है कि इन सब चीज़ों को ठीक करवाया जाए। हमेशा हमारे स्कूल के एचएम सर इसको ठीक करवाते रहते हैं, जहाँ जहाँ क्रैक है उन सबको ठीक करवाते रहते हैं। यहाँ भी जैसे कि क्रैक है, तो ये सब जो है वो असुविधाएं हैं। और इसके लिए हर कुछ महीनों पे सर रिपेयरिंग वगैरह करवाते रहते हैं, डेंटिंग पेंटिंग करवाते रहते हैं, है ना। और कोशिश अच्छा करवाने की, इसलिए काफ़ी अच्छा पेंट वगैरह करके, ताकि बच्चे लोगों को अच्छा लगे और सारे स्टूडेंट साफ़ सुथरा माहौल में अच्छे से क्लास करें। यहाँ पे भी स्कूल में जो सो दीवार में जर्जर की स्थितियाँ हैं, जो साफ़ तौर पे देखी जा सकती है। हमारे एचएम सर हमेशा रिपेयरिंग करवाते रहते हैं, पूरी कोशिश करते रहते हैं कि हम इस चीज़ों को ठीक कर सकें। लेकिन भवन बहुत पुराना होने के कारण उनकी सारी कोशिशों के बाद भी ये सब असुविधाएं देखने को मिल रही है। ये क्लास 6 की गर्ल्स लोग हैं जो बैठी हुई हैं। और ऊपर छत की जो स्थिति है वो सीधे तौर पे दिख रही है कि जर्जर था, और ऊपर से जो सो टूट के भी गिरा। एक बच्चे का सिर फट गया था और उसको लेकर के हेड सर को बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। गार्जियन आकर के बोलने लगे, ये आपकी लापरवाही की वजह से हुआ है। सर कोशिश कर रहे हैं, इसको लेकर के सर ने एप्लीकेशन वगैरह भी दिया था। जो भी प्रखंड लेवल पे जो यहाँ के रिस्पॉन्सिबल हैं उनको एप्लीकेशन दिया था इस संबंध में, जो जर्जर की स्थिति है। ये अगली नेक्स्ट क्लासरूम में हम आ रहे हैं। ये 8 क्लास के बॉयज़ स्टूडेंट लोग हैं। आप सब लोग के सामने में यहाँ पर स्टूडेंट, यहाँ पर हमारे 8 क्लास बॉयज़ के बैठे हुए हैं। और इनके इस क्लासरूम में यहाँ पे भवन जो जर्जर था, झरझर के गिर रहा था। तो एक बच्चे का, जैसा कि हमने कहा भी है, कि एक बच्चे का सिर फूट गया था और काफ़ी ब्लीडिंग वगैरह हुआ, फिर मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए ले जाया गया। यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो सो जर्जर था, जिसको रिपेयरिंग करवाया गया है। वहाँ भी, इसमें भी रिपेयरिंग करवाया गया है। यहाँ भी आगे अभी भी है, उसको झाड़ा गया है किसी तरह, फिर से उसको भी रिपेयरिंग कराया जाएगा। और वहाँ सामने जो सो छत में दरार है और
उस तरफ भी जर्जर दरार की स्थिति है कोने में, तो बहुत मुश्किल है। यहाँ भी झरने की कड़ी में है, लग रहा है जैसे कब गिर जाएगा, झड़ जाएगा। इससे बच्चे को का सिर फूट सकता है, उनको चोट लग सकता है, तो बहुत मुश्किल स्थिति में है। वहाँ भी दरार की स्थितियाँ हैं, यहाँ भी जैसो छत जैसो झर के गिरने के कगार पे है। तो ऐसी मुश्किलों का सामना कर रहे हैं यहाँ के शिक्षक और विद्यार्थी, और बहुत दिक्कत है। भवन जर्जर हालात में है। हर कुछ दिनों पे रिपेयरिंग करवाने की कोशिश रहती है और करवाते हैं, जैसा कि इस वीडियो में दिख भी रहा है कि रिपेयरिंग हुआ है। हम अगले क्लासरूम में आए हैं। ये है 7 क्लास का बॉयज़ वाला क्लासरूम। आप देख पा रहे होंगे वहाँ पर रिपेयरिंग की स्थिति है। ये झरझर के गिरने की वजह से रिपेयरिंग कराया गया है। और उतना ही नहीं, वहाँ सामने भी आप देख पा रहे होंगे, यहाँ भी, वहाँ भी, और बीच बीच में भी है, जैसे कि लग रहा है जैसे कि जैसो छत का जैसो उखड़ करके गिर जाएगा। सामने जर्जर के हालात हैं, जो कॉर्नर में दीवार के दिख रहा है छत के पास से। इस तरफ भी दरार है और भवन सीधे तौर पे जर्जर हालात में, इधर भी, और यहाँ भी बीच में पिलर में क्रैक नज़र आ रहा है। और बड़ा ख़तरनाक स्थिति है बच्चों के लिए, और इसी में बच्चे लोग क्लास करते हैं, क्योंकि जगह है ही नहीं, भवन कोई है ही नहीं यहाँ पर। तो ये बहुत मुश्किलों का सामना कर रहे हैं हम सभी शिक्षक यहाँ पर जो दीवार है, दीवार जो सो जर्जर टाइप का है, लग रहा है जैसे पूरा दरार क्रैक टाइप का। उसके साथ साथ यहाँ भी ये जैसे दिख रही है, यहाँ पर पूरा दरार टाइप का है, और कब गिर जाए, है ना, बहुत मुश्किल की स्थिति है। वहाँ भी सामने दरार है छत में, वो दिखा रहा है कि बहुत मुश्किल स्थिति है सामने। ये स्कूल का बरामदा है। स्टूडेंट जो क्लासरूम से निकलते हैं तो डायरेक्ट यहाँ पे आते हैं। आप यहाँ देख रहे होंगे कि कैसे छत का जर्जर हालात है, पूरा झर करके गिरा हुआ है। और ऐसे ही जैसो छत से गिरने की वजह से बच्चे का एक सिर फूट गया था और बहुत मुश्किल हुआ। सर हर जगह कंप्लेन भी किए थे, फिर उसको ठीक भी करवाया गया, फिर ही दूसरी जगह हो गया। एक जगह ठीक करवाते हैं, रिपेयरिंग करवाते हैं, फिर दूसरी जगह। भवन जर्जर है तो कितना कुछ किया जाए, और करवाते करवाते परेशान हैं। यहाँ स्थिति देख रहे हैं हम, पूरा वहाँ पिलर में दरार दिख रहा है। तो स्कूल में क्लास कैसे चलाया जाए, इसमें हर वक्त रिस्क दिखता रहता है। ये स्कूल का स्टोर रूम है। इसमें देख पा रहे होंगे कि क्या हाल है। लग रहा है जैसे छत दीवार से जो है सो दूर हो रहा है, एकदम दरार सब है और एकदम जर्जर हालात है। उधर पानी जो सो सीधे तौर पे चूता है भवन से, और वो दिख पा रहा है कि किस तरह से पानी जो है सो ऊपर से नीचे की तरफ टगहार है। पानी लगातार जो सो बहता रहता है, बहता रहता है। ऐसी कुछ विकट स्थितियाँ स्कूल की है। और साथ ही अगर ऐसी कुछ स्थितियाँ हैं तो कोई अगर अप्रिय बातें होती है तो इसका जिम्मेवार कौन होगा। तो ये निवेदन है कि इसका जो है सो भौतिक जांच कराया जाए स्कूल का, ताकि वस्तु स्थिति को नज़दीक से समझा जाए। और ये स्कूल का ऑफिस है, और इस ऑफिस के भी जर्जर हालात हैं। वहाँ एचएम सर बैठे हुए हैं, और यहाँ दरार सीधे तौर पे दिख रहा है कि कैसे भवन जो सो जर्जर स्थिति में है। बहुत कोशिश हमेशा होती रही है, हमेशा रिपेयरिंग करवाया जाता है, लेकिन रिपेयरिंग का भी एक सीमा है। ये देख पा रहे हो कैसे एकदम भवन जर्जर स्थिति में है। तो बस एक ही निवेदन है कि जांच भौतिक स्थिति का हो और मार्गदर्शन दिया जाए कि कैसे क्या किया जाए। बहुत डरे रहते हैं यहाँ के शिक्षक, और बच्चे की स्थिति को लेकर असहज महसूस करते हैं।
अब हम आ गए हैं प्रधानाध्यापक सर के ऑफिस में। यहाँ पर हमारे साथ बने हुए हैं प्रधानाध्यापक सर। तो सर गुड मॉर्निंग सर। नमस्कार जी सर, पूछना यह था कि ये जो स्कूल है जो कि चिन्हित विद्यालय है हायाघाट ब्लॉक का, हायाघाट मध्य विद्यालय हायाघाट बालक, और यहाँ की जो जर्जर स्थिति है इसको लेकर के आपके क्या कहने हैं, आप क्या कहना चाहेंगे शिक्षा विभाग से? आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने टाइम निकाल करके और कम से कम इस पर आपने पूछने का एक मौका दिया। हम 2023 में आए और 2023 से जो ये विद्यालय की हालत ऐसी थी कि इसमें बच्चे को रहने लायक नहीं था। फिर हमने इसमें कोशिश किए, अपना सहयोग किए और उस दिन से हम यहाँ डिपार्टमेंट को, हर एक डिपार्टमेंट को, वो ऐसा नहीं है ऑफिस कार्यालय जो हम सूचना नहीं दिए, बार बार रिपीट किए। 26/4/2025 को भी हमने कहा, उसके बाद 19/2/25 को भी हमने दिया, 8/2/25 को भी दिया सूचना, 25/3/2026 को भी सूचना दिए, 15/7/2025 को भी दिए, 26/11/25 को भी हमने सूचना दिए, 27/8/2024 को भी हम सूचना दिए। इस तरह से हमने डीएम से लेकर के जिला शिक्षा पदाधिकारी, स्थापना जिला शिक्षा पदाधिकारी सारे को हमने दिया, शिक्षा विभाग से लेके आपदा से लेकर के सबको। एक बार वो छत पर गिरा बच्चे को, सर फूट गया, जैसे उसमें भी हम फिर लिखित दिए, मीडिया के द्वारा, आप लोग के द्वारा भी हमने मैसेज दिया, लेकिन इस पर कोई सुनवाई नहीं। हमारा कहना है कि डिपार्टमेंट इसका भौतिक निरीक्षण करे कि ये बिल्डिंग कार्य के लायक है या नहीं है। हमको हमेशा डर लगा रहता है, जब भी यहाँ बरसात या आंधी तूफान का मौसम बनता है तो डर लगता है कि कब क्या बच्चों के साथ अप्रिय घटना हो जाएगा। तो अगर बच्चों के साथ या शिक्षकों के साथ कोई तरह की अप्रिय घटना होती है तो उसके जिम्मेदार कौन होंगे? तो सर मेरा अगला क्वेश्चन यह है आपसे कि जब आपने इतने सारे ऑफिस में शिक्षा विभाग से जुड़ा हुआ जितने भी ऑफिस हैं हर जगह आपने ये संवाद पहुंचाया, तो वहाँ से क्या आश्वासन मिला? आज तक कोई देखने भी नहीं आए, आज तक कोई देखने नहीं आए। 2 बार डीओ साहब आए थे जी, इससे पूर्व में जो पहले थे जी, वो 2 बार देखने आए जी, और उन्होंने डीपीओ साहब भी बगल में थे, डीओ साहब भी थे। उन्होंने कहा कि ठीक है, इसको जो है हम बिल्डिंग में लिख करके दे रहे हैं, बहुत जल्द इसको बनवा दिया जाएगा। हमारा एक ही चीज कहना है डिपार्टमेंट से जी सर, कि वो खुद निरीक्षण कर ले, भौतिक स्थिति से जांच करवाए कि ये बिल्डिंग कार्य लायक है या नहीं। ठीक है सर, तो ये जो आपकी मांग है हम लोग उम्मीद करते हैं कि सरकार, मांग नहीं है, ये बच्चों के भविष्य के लिए है। कभी किसी तरह की घटना हो जाएगी तो उसके जिम्मेदार कौन होंगे? जी जरूर सर। तो ये थे हमारे एचएम सर हायाघाट बालक, चिन्हित विद्यालय हायाघाट बालक के, और उनसे हम बात कर रहे थे और सर की बातों को आगे तक पहुंचाया जाए और इस पर काम हो। जो यहाँ की आवश्यकता है, बच्चे के भविष्य के लिए जो आवश्यकता है उसके लिए। धन्यवाद सर।